नमस्कार दोस्तों। इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस दैट यू कैन हैव फ्रॉम द क्वार्टर टू रिजल्ट्स ऑफ द इंडियन कंपनीज। सो जैसे आपको पता है कि सितंबर में Q2 ख़त्म हो चुका है एंड वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड द Q3 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2026। सो जैसे जब मैंने Q1 के कॉन कॉल्स पढ़े थे या जब मैंने इंडिविजुअली अटेंड करे थे, तब मैंने अपने कुछ नोट्स बनाए थे कि अलग अलग कंपनीज से में या अलग अलग सेक्टर्स में क्या क्या चल रहा है और आने वाले क्वार्टर्स में क्या क्या कंपनी के एक्सपेक्टेशंस है। तो उसी के बेसिस पे मैंने मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, तो उसके बेसिस पे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दोज डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट सेक्टर्स। सो मोटे तौर पे मैं कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरीज, ऑटो एंसिलरीज, माइक्रो फाइनेंस, बैंक्स के बारे में बात करूँगा। मतलब स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि मैं सबसे पहले Q1 में क्या हुआ था उसका एक क्विक रिकैप दूंगा और उसी के साथ साथ मैं Q2 से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है उसके बारे में बात करूँ। सो बिफोर वी स्टार्ट अबाउट दीज कंपनीज, तीन चीज़ें हैं विच आर लाइक कॉमन अक्रॉस द सेक्टर्स। और वो ये है कि एक तो GST का जो कट हुआ है उसके वजह से अलग अलग सेक्टर्स पे इम्पैक्ट पड़ा है एंड मोस्टली ऑल द इम्पैक्ट इज पॉजिटिव। तो वो देखना पड़ेगा कि किस सेक्टर में किस टाइप का इम्पैक्ट है और कितना ग्रोथ आ रहा है। वील हैव टू चेक दोज नंबर्स, दैट इज़ वन। सेकेंड इज देयर इज स्टिल एन अनसर्टनिटी विच इज़ लूमिंग अराउंड, जो ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाए हुए हैं, तो उसकी वजह से अभी भी काफ़ी अनसर्टन सी सिचुएशन है कि काफ़ी कंपनीज आर स्टिल इनटू डायलेमा कि उनका सेल्स किस तरफ जाने वाला है, उनका बिजनेस किस डायरेक्शन में जाने वाला है। एंड द थर्ड थिंग इज ऑफ कोर्स द फेस्टिवल, बिकॉज आई एम categorizing festival specifically because this festival is a special one because it has come with स्पेशल GST रिजीम वाला फेस्टिवल। सो काफ़ी अच्छा कंजम्पशन हम इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जैसे भी ऑटो के नंबर्स भी आ चुके हैं तो काफ़ी कुछ ट्रेंड ऑलरेडी दिख रहा है। Anyways, we'll proceed with the companies that we were talking about, right? Let's start with the consumer staple companies. So मैं जब consumer staples के बारे में बात कर रहा हूँ, I am mostly talking about the companies like who are into FMCG, या तो ब्रेड, बिस्किट, बेकरी, मैगी, ये सब चीज़ें बना रही है। And I am talking mostly about the dairy companies and then some non-food companies also, right? Which are into FMCG space. थ्रू आउट जो एक पैटर्न नजर आया वो ये था कि अर्बन डिमांड वॉज क्वाइट वीक ड्यूरिंग Q1 फॉर सम रीज़न। जैसे हेडलाइंस भी बनी थी जब नेस्ले के MD ने ये बोला था कि मिडिल क्लास के कंजम्पशन में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है। वो एक काफ़ी हेडलाइन वाला स्टेटमेंट भी बन गया था। So, and that was quite visible into the numbers कि numbers were quite lackluster. There was nothing great about those numbers. And throughout the commentaries, the commentary was like कि urban demand is not all that great and we are actually doing good because the rural segment is doing well. And rural segment was doing well. Rural segment अच्छा कर रहा था क्योंकि मानसून अच्छे हुए थे। सो दैट वॉज वन ऑफ द वेरी प्राइमरी रीजन वाई लोगों के पास पैसे आ गए थे इन रूरल एरियाज एंड दे वर वांटिंग टू स्पेंड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। कंज्यूमर स्टेपल वॉज वन ऑफ देम एंड ऑफकोर्स एक प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे जो कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज भी है वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाना चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उनका मार्जिन एक्सपेंशन हो और अकॉर्डिंग टू देम दिस इज व्हाट द कंज्यूमर्स आर willing to pay for or willing to have in their lives. So एक ये है और बट अगर मैं फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँ स्ट्रिक्टली तो देयर वाज सम प्रेशर ऑन देयर मार्जिन्स इन Q1 एंड प्राइमरीली इट वाज बिकॉज ऑफ द हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट। अब बात करते हैं कि आप Q2 में इन कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे GST इम्पैक्ट आ चुका है, काफ़ी सारे गुड्स पे 5% GST है, कई चीज़ों पे तो 0% भी है एंड राइट फ्रॉम 18% इट हैज़ गॉन टू आइदर 0% और 5%। सो इन केसेस में अभी ये देखना मज़ेदार होगा कि कितना वॉल्यूम ग्रोथ इन कंपनीज को आता है, कितना मैनेजमेंट के कमेंट्री से ये पता चलेगा कि कितना अर्बन डिमांड से आ रहा है और कितना रूरल डिमांड से आ रहा है। It will be interesting to see if the urban demand actually picks up. Then secondly, we'll have to see कि इनके margins किस तरफ जा रहे हैं,
कि रॉ मटेरियल कॉस्ट जो इनकी थी हैज़ इट रियली कम डाउन। अब स्पेसिफिकली अगर मैं डेयरी कंपनीज के बारे में बात करूँ तो Q1 में समर काफ़ी छोटा था। आई मीन इस साल मानसून्स काफ़ी जल्दी आए थे और काफ़ी एलोंगेटेड थे। उसके चलते जो डेयरी कंपनीज थे उनका मार्जिन वॉज नॉट ऑल दैट ग्रेट। अभी इसका रीज़न ये है क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी नहीं, बारिशें जल्दी शुरू हो गई तो मौसम ठंडा हो गया और उसके चलते कोल्ड ड्रिंक कंपनीज, जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनीज है, जो आइसक्रीम बेचती है, जो लस्सी बेचती है, वो अपना माल उतना बेच नहीं पाई थी। उसके चलते और ये सारी चीज़ें उनके लिए हाई मार्जिन होती है, तो बिकॉज दे वर नॉट एबल टू सेल दीज हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स इन टू दोज टाइम्स, उनके मार्जिन एक्चुअली श्रिंक्ड। So that was one of the reason कि for their lackluster performance। लेकिन अब Q2 में ये देखना होगा कि रॉ मटेरियल प्राइसेस किस तरफ जाते हैं। अब जैसे मैंने पहले भी बोला था कि GST कट जिस बार फेस्टिवल सीजन में आ रहा है, तो आने वाले क्वार्टर्स में ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इनके नंबर्स किस तरफ जाते हैं। अगला सेक्टर होगा कंज्यूमर डिस्क्रेशनरीज, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो ऐसी चीज़ें जो कंज्यूमर्स इमीडिएट बेसिस पे नहीं खरीदना चाहते, वो हो सकता है उस चीज़ को पोस्टपोन भी करें। जैसे आपका AC हो गया, TV हो गया, फ्रिज हो गया, ज्वेलरी हो गया। दीज आर ऑल कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी थिंग्स विच आर, आई मीन लग्जरी तो नहीं बोल सकता, ये नेसेसिटी है, पर इट कैन बी कंपैरेटिवली टर्म्ड एज लग्जरी प्रोडक्ट्स। सो इनके बारे में अगर बात करें तो मैं अगर मुझे अगेन, जैसे मैंने समर्स के बारे में बोला था, तो सेम पैटर्न Q1 में था कि बिकॉज समर्स वर क्वाइट लॉन्गर, तो AC के सेल्स उतने ज़्यादा हुए नहीं थे इन दिस ईयर इन 2025 बिकॉज ऑफ द एलोंगेटेड, बिकॉज ऑफ द अर्ली मानसून्स एंड लेसर देन एक्सपेक्टेड समर्स। तो उसके चलते काफ़ी AC कंपनीज के शेयर प्राइजेस में भी हमको गिराव देखने को मिला और मैनेजमेंट ने कमेंट्रीज में भी ये चीज़ बताया था। So that was there, and now because of the GST cut, especially in the some of these white goods segments, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इनके डिमांड में कितना अपटिक आता है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इन दिस फेस्टिव सीजन कि कैसे फेस्टिवल सीजन और GST इम्पैक्ट आता है और इनका डिमांड किस तरह से बढ़ता है और किस तरफ जाता है। अब डिस्क्रिशनरी की बात करें तो मुझे एक नंबर याद आ रहा है, जैसे मैंने अभी अभी देख रहा था कि आइशर मोटर्स ने अपना जो रॉयल एनफील्ड बाइक्स बनाती है, उन्होंने अपना नंबर्स पोस्ट किए थे एंड दे हैव पोस्टेड 43% काइंड ऑफ अ ग्रोथ। दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि आइशर मोटर्स फॉर पास्ट वेरी मैनी क्वार्टर्स मैं देख रहा हूँ कि उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है। अब ये जो 43% टाइप की जो ग्रोथ है एट दिस काइंड ऑफ अ बेस, ये 43% का नंबर 2017 में आता था आइशर मोटर्स का, और वो टाइम था जब आइशर मोटर्स अपने शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा पैसे बना था। दैट वाज अ टाइम व्हेन इट वाज ग्रोइंग एट वेरी फास्ट रेट। अब ये चीज़ आफ्टर दिस वी हैव गॉटन टू सी, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ओवरऑल कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में इसका GST का इम्पैक्ट किस तरह से देखने को मिलता है। तो ज्वेलरी में ऑल दी कंपनीज आर, आई मीन जो जिस टाइप का स्टोर एक्सपेंशन चल रहा है पैन इंडिया, that is really interesting to see. Companies are growing their sales at 20-25% kind of rate. They are growing their stores all across the India. अगर मैं बात करूँ तो a few companies like Titan, कल्याण ज्वेलर्स, PN गाडगिल ज्वेलर्स, ये सारे नेम्स जो है they come at the top of my mind and they are doing very well. So it will be interesting to see कि इनका अपडेट कैसे आता है for Q2, especially after now that the gold prices have run up and festival season is coming up. अभी बहुत जल्दी मैरिज सीजन भी आ जाएगा, आई मीन आई थिंक आ भी चुका है इन सम प्लेसेस। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि व्हाट आर द कमेंट्रीज दैट दीज गाइज गिव इन देयर क्वार्टरली कॉन कॉल्स। सो या आई मीन यही है कि GST और फेस्टिवल इम्पैक्ट का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है इन सारी कंपनीज में। अगली हम लोग बात करते हैं ऑटो एंसिलरी कंपनीज पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इट हैज़ टू बी थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक, बट अगर मैं बहुत ब्रॉडर व्यू देखना चाहूँ तो यहाँ पे ये सेक्टर दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो वो कंपनीज है जो बहुत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जो मोस्टली दे आर इनटू एक्सपोर्ट,
वो कंपनीज थोड़ा सा सफ़र कर रही हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ सिचुएशन एंड स्पेशली द कंपनीज वर सप्लाइंग टू यूएस। तो वहाँ पे उन उन कंपनीज में वी आर नॉट सीइंग लाइक अ वेरी पॉजिटिव सेल्स मोमेंटम। उसका रीज़न ऑफ कोर्स यही है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टनिटी अराउंड एट इन वॉट डायरेक्शन द टैरिफ्स आर एक्सपेक्टेड टू। तो एक वो है, बट वो कंपनीज जो डोमेस्टिक ओईएम्स को सप्लाई कर रही है, जैसे कोई कंपनी टाटा को सप्लाई कर रही है, जैसे कोई मारुति को सप्लाई कर रहा है, कोई महिंद्रा को सप्लाई कर रहा है, तो वहाँ पे आई एम सीइंग दैट देयर इज अ वेरी गुड ग्रोथ मोमेंटम एंड स्पेशली द ऑटो एंसिलरीज हु आर इनटू वेरी स्पेशलाइज्ड सर्विस। जैसे कोई कंपनी है जो एस्थेटिक्स या डिजाइन रिलेटेड बिजनेस में है, तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि दे आर ग्रोइंग। I mean, they have nothing to do with the industry. They are growing at, definitely growing at 4, 5, 6% plus the rate of the industry. So that is a very interesting trend. So like दो चीज़ें, जैसे मैंने बोला कि ये मैं Q1 की बात कर रहा हूँ। जैसे Q1 में ये दो चीज़ें मैंने नोटिस करी थी कि एक तो वो जो बहुत ज़्यादा यूएस या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, वहाँ पे टैरिफ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और दूसरी वो कंपनीज जो डोमेस्टिक फेसिंग है, वहाँ पे दे आर डूइंग वेल। नाउ दैट जीएसटी का रेट कट हो चुका है, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि विच ऑफ दीज ऑटो एंसिलरीज विल डू वेल, बिकॉज अब यही है ना कि ऑटोज के नंबर्स ऑलरेडी आना स्टार्ट हो चुके हैं। मैं मंथली एंड क्वार्टरली अपडेट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वॉल्यूम्स तो ऑलरेडी आर ग्रोइंग एट अ गुड डिसेंट रेट, और तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ऑटो एंसिलरीज पे भी देखने को मिलेगा। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कौन सी कंपनीज किस टाइप के कमेंट्रीज देती है, कैसे ऑर्डर्स वो उनको मिलते हैं। सो एक ये स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग होगा आने वाले टाइम। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। माइक्रो फाइनेंस में जैसे आपको पता है 2024 वॉज अ वेरी बैड टाइम फॉर दीज गाइज। लाइक बहुत सारा स्लिपेजेस निकल के आ रहा था। मैनी ऑफ दिस कंपनीज रिपोर्टेड ह्यूज मैसिव लॉसेस। लेकिन जनवरी ऑफ 2025 से मैनेजमेंट्स के टोन्स थोड़े से चेंज हो गए थे, और Q1 की कमेंट्री अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे द मैनेजमेंट्स वर रीजनेबली ऑप्टिमिस्टिक। ऑल्दो डिसबर्समेंट्स ग्रोथ कुछ खास मुझे नज़र नहीं आ रही थी, लोन ग्रोथ कुछ खास नज़र नहीं आ रही थी सारे के सारे कंपनीज में, बट एटलीस्ट द स्लिपेजेस वर गोइंग डाउन, डीपीडी बकेट्स काफ़ी कम हो रहे थे। तो एक वो बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मुझे नज़र आ रहा है अबाउट माइक्रो फाइनेंस। एंड वहाँ पे जो सिग्नल्स जिस तरह से दिख रहे हैं, वो ऐसे दिख रहा है कि साइकिल्स इज ऑन द वर्ज ऑफ टर्निंग, राइट? So I mean, that's the overall thing that I have about microfinance, and I'll be looking forward to the commentaries of the management of these companies कि वो क्या बोलते हैं, and of course I'll be more interested to see कि disbursement growth किस तरफ जा रहा है। disbursement growth जितना ज़्यादा होगा, that shows कि management itself is confident about its business। अगर वो lend करने में उतना कॉन्फिडेंस कर पा रहे हैं, उतना दे पा रहे हैं, देन इट शोज कि हाँ, they really see that kind of potential into the market, and that's the reason why they see। क्योंकि I think previous microfinance cycle was very harsh on a lot of companies। काफ़ी companies ने अपना business model itself ही change कर दिया to the likes of various small finance banks like Ujjivan, Equitas, even the biggest microfinance institution which is the क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, उन्होंने भी अपने पोर्टफोलियो में सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इस क्वार्टर में मैनेजमेंट्स किस तरह के नंबर्स पोस्ट करते हैं और क्या कमेंट्रीज देते हैं। सो दैट इज अ सेक्टर विच विल बी अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर टू लुक एट। डेफिनेटली आने वाले वीडियोस में हम लोग अलग अलग कंपनीज के बारे में बात करेंगे। आई डू ट्रैक अ लॉट ऑफ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ऑल्सो। तो कंपनी बाय कंपनी जैसे जैसे कमेंट्री आएगा तो हम लोग बात करेंगे कि वहाँ पे क्या ओवरऑल स्टोरी पैन आउट हो रही है। एक लास्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट बैंक्स। तो बैंक्स में मेजरली मैं ब्रॉडली बात करूँ तो आई हैव नॉट बीन वेरी हैप्पी अबाउट द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट द बैंक्स वर पोस्टिंग फॉर पास्ट क्वाइट फ्यू क्वार्टर्स। ऑफ कोर्स द वैल्यूएशंस डू जस्टिफाई द काइंड ऑफ numbers that they are posting, but एक वहाँ पे भी अभी बिकॉज ऑफ द रेट कट मोस्ट ऑफ द बैंक्स में नेट इंटरेस्ट मार्जिन विच इज़ द निम का थोड़ा सा
आइदर स्टेबिलाइजेशन या फिर श्रिंकेज एक्सपेक्टेड है. आई विल बी मोर इंटरेस्टेड टू लुक एट व्हाट काइंड ऑफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स दे आर पोस्टिंग आफ्टर द रेट कट. अलग अलग बैंक्स पे काफ़ी सो कुछ बैंक्स में फिक्स रेट लोन्स ज़्यादा है, कुछ बैंक्स में फिक्स रेट लोन्स कम है. तो जहाँ जहाँ पे फिक्स रेट लोन ज़्यादा है, आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू लुक एट दोज काइंड ऑफ बैंक, क्योंकि उन्होंने फिक्स रेट पे ऑलरेडी लेंड तो कर दिया है. अब रेट कम हो चुके हैं, बट दे डोंट नीड टू पास ऑन दैट रेट, क्योंकि उनके रोड तो उनके उनके लोन्स तो फिक्स रेट पे है ना. सो दे विल बी डूइंग वेल. सो आई विल बी लुकिंग एट दोज काइंड ऑफ बैंक्स जहाँ पे थोड़ा नेम एक्सपेंशन आ रहा है, या एटलीस्ट नेम्स आर स्टेबल, दे आर नॉट गोइंग डाउन. And most importantly, throughout the banking sector, what I'm expecting is कि loan growth should be good, because जिस तरह से and this is not very only limited to banks, even NBFCs to the likes of अगर वो कोई कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी फेसिंग NBFC हो जैसे बजाज फाइनेंस, या फिर व्हीकल फेसिंग NBFCs हो जैसे चोलामंडलम हो या श्रीराम फाइनेंस हो. तो आई बी इंटरेस्टेड टू लुक इन टू देयर लोन बुक ऑल्सो, कि वो मैनेजमेंट, उनके मैनेजमेंट क्या कॉमेंट्रीज दे रहे हैं अबाउट द काइंड ऑफ लोन ग्रोथ दैट दे सी, राइट. सो दीज आर द फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट आई हैव टू टॉक अबाउट. अदर देन दिस, अगर मैं कुछ हाई ग्रोथ सेक्टर्स की बात करूँ या हाई ग्रोथ सेगमेंट्स की बात करूँ, तो मैं स्पेसिफिकली देख रहा हूँ. अब जैसे मैंने बात किया ज्वेलरीज के बारे में, तो आई एम इंटरेस्टेड टू लुक इन टू फ्यू ज्वेलरी कंपनीज. Then there are companies into office leasing. I am looking into that. Selected banks, कुछ banks है जो अपने loan growth 25% 30% पे कर रहे हैं, and they are still at a good valuation. For me the valuation is a very important aspect. Other than that, जैसे मैंने बोला कि I'll be looking into few auto ancillary companies. I'll be very interested to look at their commentaries कि वो क्या बोल रहे हैं. तो सो ये है, दिस इज़ द वीडियो, एंड स्टे ट्यून टू दिस चैनल. आने वाले जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे तो विल बी टॉकिंग मोर एंड मोर अबाउट डिफरेंट कंपनीज की किस तरह के रिजल्ट्स कौन से कंपनीज ने किस तरह के रिजल्ट दिए हैं, उनका आउटलुक क्या है और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है. सो स्टे ट्यून. और अगर आपको ये सारा कंटेंट काम का लगता है, आपको लगता है कि इससे आपको वैल्यू ऐड हो रहा है, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा. थैंक यू सो मच, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.